बताइए कि तुम कौन हो, क्या नाम है तुम्हारा, और तुम मेरे भैया के कमरे में कैसे आए? मेरा नाम, हाँ, मेरा नाम सरला है। सरला? हाँ बहन। लेकिन तुम मेरे भैया के पंजे में कैसे आए? तुम्हें नहीं मालूम? हाँ, मेरी माँ ने तुम्हारे भैया से 500 रुपए कर्जा के रूप में ले गई थी। क्या तुम्हारी माँ ने? और मेरे पिताजी भी नहीं बचे, वो पैसा भी नहीं हाथ लगा, और आज वो पैसा 5000 हो गया है बहन। क्या 5000? और हम बहुत गरीब बहन हैं, हमारे भैया भी कुछ काम नहीं करते, ना मेरी माँ ना मैं, कैसे दूं पैसा? एक दिन तुम्हारे भैया ने पहुंचे और मुझे उठा करके यहाँ अपने हवेली ले आए। क्या करूं बहन, अब कैसे उसे कर्जा दिया जाए? ये आपके भैया है, ये भैया नहीं लगते आपके। बहन, अगर ऐसी बात है, मेरे भैया ने तुम्हें सताया है, तुम्हारे साथ तुम्हें समझाया है, तो मैं तुम्हारी बहन, मुझे अपनी बहन समझो। आओ, अगर तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी मदद करूं। अगर आप नहीं आती बहन, तो मालूम नहीं तुम्हारे भैया मेरी इज्जत से खेल जाते बहन। नहीं राजकुमार, बहन आप घबराए नहीं, हमारे साथ चलो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और आपने आके मेरी बहन पूजा, बोलो और बहन। आपने आके मेरी, और आप रूप बचाई है। आपने आके मेरी, और आप रूप बचाई है। हमारे संग में, हमारे संग में, और कितनी किया भलाई है। और हमारा फर्ज जो, और हमारा फर्ज जो, उसको निभाया। हमारा फर्ज जो, और उसको निभाया बहना। भगवान ने भेजा है, भगवान ने भेजा है, तो आई तुम्हारे पास। बहन, तुम घबराओ नहीं, आओ, मैं तुम्हें अपने साथ लेके चलती हूँ। ठीक है बहन। और देखती हूँ कौन आता है तुम्हारे पास, और किसकी औकात, किसकी हिम्मत है जो मेरे रहते तुमको हाथ लगा। ठीक है बहन, मैं तुम्हारे साथ चलती तो हूँ, मगर आप भी अपने भैया की तरह बदल नहीं जाना बहन। नहीं बहन, मैं तुम्हारे साथ, मैं वादा करती, जहाँ मैं रहूंगी वहीं तुम्हें रखूंगी। ठीक है आओ बहन, मेरे साथ चलो। चलिए। चलिए लंबारी के लगे मिठाई खावा जा। हाँ लंबारी के लगे चलिए हम कहीं मिठाई उठाई खाई चले। आज तो खुशी का दिन है धर्मेंद्र सिंह का। हाँ मिठाई खिलाएंगे, पार्टी करेंगे, उसमें क्या। खवान्य का है ना खवान्य तो आज फिर क्या बकवास हो जाए। हाँ चले बोलते हैं। आओ चलिए। अरे नींद लग रही है। नींद कहने लगी रात भर तो सोन न हो है ना। ठीक कहते हो। अरे अब भैया ठाकुर धर्मो सिंह क्या हाल है? मिठाई लाओ, मिठाई पहले। किस चीज की? अरे जौन करे गए रहे हो सरला के साथ। हरामी हाँ तुम लोग बिना सोचे विचारे कुछ भी बोल देते हो। अरे उसमें कहने सुनने की क्या बात है ठाकुर? बात नहीं, हमको चाहिए तो चाहिए। क्या झूठ बोलते अरे हो? पहले हमारे हाल चाल नहीं पूछोगे, मिठाई मिठाई पहले चिल्ला रहे हो।
देख ले हाँ, इनके हाल जैसे क्यों तुम्हारे हाल में का हो गया। मंगवाए नहीं थे मिठाई पहले से? अरे धर्मो सिंह बात खाने पीने की नहीं है यार, फिर काहे की बात है? पूरा दिमाग अपसेट हो गया हमारा। तो फिर कहे लापल्ला पर कहते रहो कि नहीं हम जाए थे जाए मिले मिले, अब मिल के आओ तो दिमाग अपसेट हो गया। बात वो नहीं है जो तुम लोग समझ रहे हो। फिर क्या बात है? जैसे ही मैं के कमरे में पहुंचा, हाँ पहुंच के काम बन गया। ये पहले सुनोगे, फिर उसे काफी समझाया बुझाया उसको मैंने, तो मान गई फिर। अरे समझ गई होगी, उसमें क्या क्या कोई नादान है वो? अरे नादान तो नहीं है इसी बात। अरे यार वो मान ही नहीं रही थी। अच्छा फिर मैंने जबरदस्ती चाहा कि उसको पटक दूं। बन गया काम। अरे अब पटक गए ना, वही मैं कौन सा है ना? सुनोगे नहीं तुम? सुनते कौन, वही तो कहेगी मिठाई दो। जैसे ही मैंने उसको पटका, हमारी बहन पूजा आ गई यार। ये तो वो बढ़िया रहा। बताओ एक जगह में दो सिक्का। कहे अब सरला तो पहले से रहे, पूजा पहुंच गए तो कहां से तुम हाथ नहीं उतर रहे? तुम सारे बहुत ज्यादा बोल रहे हो। अच्छा लंबरिया बताओ, दूसरे के जाए तो पूसा मत जाए, अपने जाए तो छर छरा। चलो अच्छा हटाओ भाई, जब तुम्हारी इच्छा होता उनका हो। आखिर बहनी तुम्हारी है, बहनी तुम्हारी है ना? मुँह तो बुआ है। हरामीलाल और मेरी बहन सरला को बचा कर ले गई अपने कमरे। अफसोस इस बात का है कि आज वादे का दिन समाप्त हो रहा है। ठाकुर, अगर वो लौंडा और उसकी माँ रुपया लेकर आ गई तो क्या होगा? उसका भी उपाय है, चिंता नहीं करो ठाकुर। क्या उपाय है मेरे दोस्त? मैं जाकर गेट पर पहरा लगा दूंगा, और जिस समय वो पैसा लेकर आएगा गेट पर पैसे की वसूली कर लूंगा, और पैसा मैं अपने जेब में रख लूंगा। इसके बाद तुम्हारे पास भेज दूंगा। बोल देना कि पैसा दीजिए, जब पैसा ना दे तो सरला कैसे वापस जाएगी? अरे बात है मुसिंह, क्या बात है? कहीं में दिमाग के बादशाह हो तुम। जाओ काम को अंजाम दो। आप जाए हवेली में आराम करें। अक्षय जी मालिक। आओ मेरे साथ, गेट पर चलते हैं। और पैसा लेकर आएगा तो पैसे की वसूली वहीं पे। बिल्कुल, आइए हम लोग गेट पे चलते हैं, पैसा वहां ले लेते हैं। लंबरी के सामने खाली हाथ आएगा। हाँ आओ चलिए आओ। काकी ठीक हो? धान वान कट गए? अच्छा मजान का बेच मात की व्यवस्था करके आई है। अपने में काटने के लिए बुलाते नहीं हो तो कहाँ काटने जाए? कैसे आए तुम लोग? पैसा ले आयो? ठाकुर साहब, हाँ, शर्त के मुताबिक आज 8वां दिन है। 8वां दिन है और मैं अपनी बहन को लेने आया। बहन को छुड़ाने के लिए आया है? हाँ ठाकुर साहब। तो पैसा लेकर आया है या खाली पैसा हाथ? लेकर के आया। अच्छा अच्छा। लाओ। देखो ऐसा करो, ये हरक सिंह खड़े हैं, लिखा पढ़ी इनके हाथ से होती है। पूरा पैसा इनके पास जमा कर दो और ये लिखा पढ़ी कर देंगे। इसके बाद हवेली के अंदर जाओ और अपनी बहन को साथ में लेकर के वापस आओ। हाँ पैसा हमका दे दो। वाह ठाकुर साहब, जगतपाल, पैसा इनको दे दे। हाँ, और अगर बड़े ठाकुर ने वहां कह दिया कि पैसा हमें दो तो क्या करेंगे? पहले देखो वसूली यही गेट पर होती है। अब
लिखा पढ़ी तो अमान करी। हाँ सुनी आओ तो तुम्हारा रजिस्टर कहाँ है? रजिस्टर है हमारे पिताजी का नाम। अगर यहाँ पैसा नहीं जमा करेगा सोनू और हवेली के अंदर नहीं जा सकता है 1 मिनट के लिए। अरे यार पैसा दो, हम पंचे ईमानदार मड़ाई हैं। तू पैसा दे दे, अंदर जाओ, अपने बहनी को बुलाओ, आराम से निकल ले आओ। और जो ठाकुर साहब अगर ये बात है तो तुम्हारा कहने से मैं पैसा उनको दे देता हूँ। हाँ हड़क सिंह के पास जमा करो पैसे। लाओ लाओ लाओ। लेकिन बाद में धोखा नहीं करना ठाकुर साहब। हड़क सिंह पैसा गिनाओ, पूरा पैसा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5,000 5,000 100 रुपया उन्हें दे। पैसा नहीं है हमारे पास। वही नाम की कटुआ है। चलो हटाओ, अब जाओ अपने बहनी को सीधा अंदर जाओ, बुलाओ, लेके जाओ। जाओ हवेली के अंदर और वहां से जाकर के अपनी बहन को छुड़ा लो, लेकर के वापस चले जाओ। हाँ हाँ ठीक है ठाकुर। ठीक है जाओ। हड़क सिंह आओ चले। आओ चलिए आओ। चलो पैसा दे दो। ठाकुर साहब अरे यार सुनो, आओ संत, कैसी हो? कैसे आना हुआ? ठाकुर साहब हम लोग अपनी बेटी को लेने आए हैं। यानी बेटी को लेने आई है? हाँ ठाकुर साहब। ठाकुर साहब बहन को लेने आए। वाकई में तुम दोनों को देख करके हमें एक ख्याल आ रहा है। वाकई तुम लोग गरीब जरूर हो, लेकिन जुबान और मान सम्मान की बहुत कीमत समझते हो। ठाकुर साहब जब संसार में इंसान का मान सम्मान ना रहे तो क्या फायदा है जिंदगी जीने से। कोई बात नहीं, रुपया लाए हो, बहन को लेने आए। हाँ ठाकुर साहब रुपया लेकर के लाओ, रुपया हमें दो और अपनी बहन को ले जाओ। ठाकुर साहब ये आप क्या कह रहे हैं? पैसा तो छोटे ठाकुर ने गेट पर ही हमसे ले लिया। छोटे ठाकुर ने गेट पर ले लिया? हाँ तुम्हारा मुनीम भी था जो लिखा पढ़ी करता है। अरे तो घबरा क्यों रहे हो? अगर रुपया लिया है तो जायज है, हमारी बहन तुमको मिलेगी, लेकिन हम कम से कम पूछताछ तो कर ले। हाँ ठाकुर साहब पूछ लीजिए, बुलाइए। धर्मो सिंह, ठाकुर साहब इधर देखो, इन दोनों को कौन है? ये लोग किस समय आ गए? क्या ये लोग किस समय आ गए ठाकुर साहब? यानी आप तुमसे मुलाकात नहीं हुई इन दोनों की? हमारे इनकी कोई मुलाकात नहीं अरे है। ठाकुर साहब आप क्या कर रहे हैं? कुछ बोलते हो? अभी अभी आपको हमने पैसा दिया है। ठाकुर साहब इन्होंने अभी अभी कहा कि पैसा हम अभी अभी आ रहे हैं आपके पास और इनसे हमसे मुलाकात कब हुई? अरे ये कह रहे हैं कि हमने धर्म सिंह को 5,000 दे दिया। हमारे पास पैसा कहाँ है? ठाकुर साहब तुम्हारा मुनीम भी था साथ में। अच्छा घबराओ उसे मत। बुलाइए, हमने दोनों के सामने हाँ, पैसे मुनीम दिए। को बुलाओ। मुनीम जी, तुम आराम नहीं करे देते हो। अरे इधर देखो कौन है? अरे काकी तुम कब आए? मुनीम जी, मुनीम जी, आप भी झूठ बोल रहे हैं। अरे लंबारी में तेलम पानी लगा। मुनीम जी भगवान के लिए झूठ मत बोलो। तुम आप पैसा मत करिए गेट पर मुनीम जी। पैसा दे दिया है। अरे यार हम जब सही बोलने से फुर्सत पाए तब तो झूठ। आप भी बीवी बच्चे हैं, आप भी खुद सोचिए। ये लोग झूठ बोलते हैं। लंबारी ये लोग झूठ बोल रहे हैं और तुम दोनों सही बोल रहे हो। क्यों? जो वर्षों से हमारी हवेली में काम करते हैं आज तक मेरे वो झूठ बोल रहे हैं और तुम सारे दोनों बहुत ईमानदार हो। ठीक ठाकुर साहब, आप ऐसा अन्याय मत करें, भगवान है। अगर तुझे तेरी बहन चाहिए ठाकुर साहब तो रुपया दे और बहन को ले जा। ठीक ठाकुर साहब, आप लोग हमारे लिए भगवान हैं। आप इतना बड़ा अत्याचार मत करें भगवान की देश। ठाकुर साहब बड़ी मुश्किल ए से बुढ़िया, ये सोच ले तेरे मौत का पैगाम बन रहा। नहीं चुपचाप यहाँ से वापस चली जा। ठाकुर साहब, ए, लौंडे हम अपनी बेटी को लेके जाऊंगी मैं। कोई माई
जो बगैर ठाकुर धर्मेंद्र सिंह की इजाजत के हवेली से एक तिनका उठा ले जाए। दो आए हो हवेली में, दो ही जाओगे। बहुत हो गया और बहुत बर्दाश्त कर लिया। अगर कोई बोला तो बेमौत मारा जाएगा। वो बहुत हो गया, बहुत मैंने देख लिया है तुम्हारा सुगंध। हवेली में आने वाले के निशान तो मिलते हैं, लेकिन जाने वाले के निशान नहीं पाए जाते। एक एक को उजाड़ दूंगा, पूरा घर औकात में रहना। आने वाले के पांव के भी निशान मिलेंगे और जाने वाले के भी। हम देखते हैं कैसे लेके जाता है। देखता हूँ कि कौन मुझे ठाकुर के हवेली जाने से रोकता है। मैं देखता हूँ, आगे कदम मत बढ़ा सोनू, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। अपनी बहन को ले अरे लौंडा अपनी बहन को ले जाने न पाए। घेर लो सारे को, घेर लो। भैया बहन, हमारे पास समय नहीं है। ठाकुर के आदमी हमारा पीछा करेगा। बहन भैया चलिए जल्दी। और चलो, माँ गेट पर हमारा इंतजार कर रही है। अरे माँ, माँ, माँ तुम्हें क्या हो गया? माँ, माँ, प्रिय माँ, तुम्हें क्या हो गया? माँ, माँ कुछ तो बोलो। माँ नहीं क्या हुआ? माँ, माँ तुम ही तुम्हारा सहारा थी माँ। तुम अगर छोड़ के मुझे चली गई तो कौन यहाँ मुझे रखेगा? माँ उठिए माँ, चले आज तुम जहाँ से हुई जिंदगी पराई, मुझे तुम मिल गया ठिकाना, मुझे मौत भी न आई। ओ दूर के मुसाफिर, मुझको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले रे, हम रह गए अकेले। नहीं माँ, वो दूरी के मुसाफिर, हमको भी साथ ले रे, हमको भी साथ ले रे, हम रह गए अकेले। नहीं भैया, और तूने जो दे दिए गम, बेमौत मर गए अब। नहीं माँ, मर गए।
माँ एक हमारा और तुम्हारा सहारा थी। हाँ भैया। और माँ भी हमें छोड़कर चली गई। बहन हाँ भैया। चलो माँ की लाश का अंतिम संस्कार करते हैं बहन। ठीक है भैया। लेकिन मैं ऐसा बदनसीब बेटा हूं बहन, जिसके पास में माँ के कफन के लिए पैसे तक नहीं थे बहन। माँ ऐसी पड़ी रहेगी, 1 रुपए कफन के लिए भी नहीं भैया। हाँ बहन, कैसे करेंगे बहन हाँ भैया। क्या बताऊं, ये इतनी बड़ी बस्ती है बहन, अपने माँ के कफन के लिए हमें भीख मांगना होगा बहन। जरूर भैया। इस बस्ती में बहुत से दयालु लोग हैं, हमारी मदद जरूर करेंगे बहन। मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरी माँ बिन कफन की पड़ी हुई है। आप उन्हें 2 पैसे का सहारा दीजिए, जरूर हम उन्हें कफन पहनाएंगे। और ख्वाजा पिया, ख्वाजा पिया निगाह करम, और हो गुलाम पर, और हो गुलाम पर, मैं भीख मांगती हूँ मोहम्मद के नाम पर, मैं भीख मांगती हूँ मोहम्मद के नाम पर।
मदद कर दो। हमारी माँ का अंतिम संस्कार करना है, हमारी मदद करो। चलिए मैं करा रहा हूँ अंतिम संस्कार आपका। आओ भैया, आइए हमारी मदद करियो। या मेरे मालिक, अब हम दो बहन भाई भी क्या गुजरेगी, कैसे क्या करे भैया। बहन घर चलते हैं बहन, चलो घर। चलिए भैया। हाँ भैया, तुम घर में रहो, मुझे कुछ काम है, मैं थोड़ी देर बाद वापस आता हूँ। ठीक है भैया, मगर बहुत जल्द आ जाना भैया। मैं बहुत जल्द आ जाऊंगा। ठीक है भैया, जाइए। ठीक है, जाओ। याद रख हरामजादे ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह, जिस तरह से तूने मेरी माँ को मौत के घाट उतारा है, एक दिन इस मौत का बदला मैं तुझसे जरूर चुकाऊंगा। अब मैं घर वापस लौट करके नहीं जाऊंगा, वरना वो जमींदार ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह मेरे पीछे अपने आदमी जरूर दौड़ाता। अगर वो लोग मुझे पाते तो मुझे जान से मार देंगे, इसलिए मैं चलता हूँ सीधा चंबल की ओर। उसके बाद इन ठाकुरों से गिन गिन करके बचने जाऊंगा। चल